अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ईयर मैं इन्हीं दिनों में मैरीलैंड आया था और मेरे नेफ्यू हैं, मैं उनकी तरफ स्टे किया। और ये ग्लेनवुड का एरिया है मैरीलैंड में, और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्या कहना चाहिए, सेरीन इन्वायरमेंट है। अब ये मैं वॉक कर रहा हूँ, यू कैन सी मी, और इतना सुकून है यहाँ पे। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, अगरचे ये बहुत अर्ली सुबह नहीं है, 9 बजे के बाद का टाइम है आई गेस। लेकिन ये देखें, चूँकि अब हम शहरों में चले गए हैं, बहुत सारे परिंदों की तो आवाज़ें हम पहचान भी नहीं पाते। वो लोग जो कि फितरत के करीब रहते हैं, वो इन आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, वो इन आवाज़ों के साथ जीते हैं। क्या ही खूबसूरत बात है ना। ट्रैफिक का शोर नहीं है, आपके यहाँ पोल्यूशन नहीं है इतनी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ आज दोबारा से वहीं पे एक छोटी सी वॉक कर लूँ। आई एम लुकिंग फॉर, ये देखिए बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए। बाहर जो है उसका मौसम है यहाँ पे भी, लेकिन अभी ठंड है। इन दिनों इस्लामाबाद में बहुत बारिशें हो रही हैं, और इस्लामाबाद की बारिशों से केपी में भी काफ़ी सुना है कि हालात जो हैं कुछ इलाकों में ख़राब हैं। यानी जिन लोगों के कच्चे घर हैं उन बेचारों के लिए तो मुश्किलात हैं। दुबई में देख लीजिए क्या कुछ हुआ है बारिशों से। सो यहाँ पे मैं एक और राउंड लूँ। सो दिस इज़ अ नेबरहुड, और दिल करता है कि कुछ अरसे के लिए इंसान घर से थोड़ा दूर फॉर फ्यू डेज़ ज़रूर निकले। जब कभी मैं बाहर आता हूँ तो एक ख़्याल मेरे दिल में हमेशा आता है कि पाकिस्तान जो है वो कम खूबसूरत नहीं है। वैसे तो मेरा एक मानना है कि यूएसए हो या कोई और जगह, अल्लाह की ज़मीन है, और अल्लाह की ज़मीन पे उसके बनाए हुए तमाम इंसानों का हक़ है। लेकिन कोई हक़ ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कहीं पे इलीगल नहीं जाना चाहिए। जो लोकल लॉज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि आप कहीं भी रहें, लेकिन जब हम अपने मुल्क में रहते हैं तो हम इतना ही सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते जितना ख्याल हम यहाँ करते हैं। हम कवानीन की उतनी ही पाबंदी क्यों नहीं करते जितनी यहाँ पे करते हैं। सो आई लाइक दिस एनवायरनमेंट, आई लाइक दिस एरिया। और आपको अच्छा लगता है? अच्छा, ये फीलिंग इस्लामाबाद में भी आती है, पाकिस्तान के देहातों में भी आती है। आई टेल यू, बहुत कम मौका मिला है मुझे किसी देहाती इलाके में जाने का, यानी ज़्यादा देर रहने का पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप किसी देहाती एरिया में जाते हैं तो यू ऑल्सो एंजॉय। इसी रोड पे मैं लास्ट ईयर आया था और हमने कुछ बातें की थी। आज फिर मैं आपके साथ हूँ, बहुत सारी आपके साथ दिल चाह रहा है कि मैं बातें शेयर करूँ। बल्कि मेरे नेफ्यू का बेटा आह्यान, वो आज स्कूल में है। लास्ट टाइम ही वॉज़ विद मी, और हमने एक व्लॉग बनाया, आपसे बातें की, क्योंकि इनके एरिया में यहाँ पे डियर बहुत ज़्यादा है, और हम इंतज़ार करते रहे कि जो हिरन हैं वो आएँ। स्पेशली एक हिरन की बहुत ही नायाब किस्म है जिसे एल्बिनो डियर यानी है, वो भी उनके घर के बैक साइड पे आता है। ये हिरन पानी की या खाने की तलाश में आते हैं। यहाँ पे आप सवाए 1 महीने के शिकार नहीं कर सकते। सो नेचर के करीब रहना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ये मेरी बैक पे मुझे सीन अच्छा लग रहा था।
एक हकीम साहब से मैं एक लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जंगलों में जानवरों के कौन से डॉक्टर होते हैं, इसी तरह से इंसान नेचर के जितना करीब रहे उसके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हैं, उसकी ज़िंदगी जो है वो तवील होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप जितना भी फितरत के करीब रहते हैं, आप कोशिश अगर करके ऑर्गेनिक फूड खा सकें, जो कि शहरों में बहुत एक्सपेंसिव है, मिलती भी नहीं है। अमेरिका में तो आप स्टोर्स में जाएंगे आपको अलग शेल्फ मिल जाएंगे, और ऑर्गेनिक है या जो भी आप कह लें कि अब हमें मिलती हैं चीज़ें आफ्टर बायो इंजीनियरिंग है और क्या क्या है, तो वो भी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी आज जो हिरन हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मेरे दोस्त हर दफ़ा मुझे मजाक करते हैं कि जी आप हिरन ढूंढने जाते हैं या हिरनियाँ ढूंढने जाते हैं। मैंने कहा यार यहाँ की हिरनियाँ इतनी वेली नहीं है कि वो पाकिस्तानियों के इंतज़ार में हो, ठीक है। यहाँ पे अब तो खैर वो कल्चर भी नहीं रहा। किसी ज़माने में जो लोग पेपर मैरिज करते थे टू गेट इमिग्रेशन, अब बहुत सख्ती हो गई। अब तो बहुत जेन्युइन केसेस जो हैं वही यहाँ आते हैं। हम लोग मैरीलैंड में थे तो पाकिस्तान के कुछ दोस्तों से एक कॉलीग जो हैं हमारे साथ आए हुए, उन्होंने मुलाकात करवाई। उन्होंने बड़ी मज़े की एक टर्म यूज़ की। तो उनसे पूछा कि जी आप किस वीज़े पे आए हैं, तो उसने कहा जी हम लेली वीज़े पे आए हैं। हमने कहा जी लेली वीज़ा कौन सा होता है? कहते हैं कि लेली वीज़ा वो होता है कि जो लेली पाकिस्तान आती है यहाँ से, शादी करती है, और उसके पीछे पीछे एक लेला जो है वो फिर दौड़ा हुआ आता है। तो स्पाउस जो वीज़ा है उसका पाकिस्तानियों ने नाम जो है वो लेली वीज़ा रखा। सो इट वाज रियली फनी। तो वी रियली एंजॉयड। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आपको लेके जा सकूँ? थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज़, अब ये खातून जा रही थी, इन्होंने मुझे हाय किया। आप लिफ्ट में सवार हों, आप रोड पे हों, जैसे उन्होंने देखा कि मैं कैमरे से व्लॉग बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे वेव किया। तो चले जनाब, आई ट्राई, बिकॉज एक्चुअली आज का ही दिन मुझे मिला। ड्यूरिंग लास्ट 4 days आई वॉज़ वेरी बिज़ी, और काम के टाइम पे मैं व्लॉगिंग, वीडियो बनाना ये नहीं करता हूँ। वैसे भी बहुत काम टाइम नहीं मिलता मुझे, बट मॉर्निंग, और वो भी मैरीलैंड में और इतने खूबसूरत मौसम में, मेरे ख्याल में वॉक मिस नहीं करनी चाहिए ना। सी यू अगेन, थैंक यू।